गुड मॉर्निंग। आज बेटा चैप्टर नंबर 3 है आपका, प्रश्नावली तीसरी है। नेम क्या है? बहुपद, पोलिनोमियल्स। तो देख, बहुपद या पोलिनोमियल्स में क्या क्या बातें रीड करेंगे वो देख। सबसे पहले आता है आपका चरपद या वेरिएबल्स। ठीक, तो चरपद या वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक, तो वेरिएबल होते हैं वो चेंजेस वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे पद जिनकी मान या जिनका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके चरपद या वेरिएबल्स कहलाते हैं। इनको हम किसी के द्वारा, अपनी स्मॉल एबीसीडी है ना, उसके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, किसके द्वारा? स्मॉल एबीसीडी द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, किसको? वेरिएबल या चरपद को। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे बेटा कि जो वैल्यू है वो चेंजेबल होती है, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? वेरिएबल कहलाएगी। ऐसे मान जो बदलते रहते हैं क्या कहलाते हैं? चरपद कहलाते हैं। और इनको रिप्रेजेंट करने या प्रदर्शित करने के लिए किसका? स्मॉल एबीसीडी, छोटी एबीसीडी का प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद में आता है चरपद या कांस्टेंट। ये वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है। इन वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती हैं। जैसे 1, 2, 300 लेख, ऐसी वैल्यू है, उनको क्या कर सकते हो, करते हो? चेंज नहीं करते हो। गिवन जो वैल्यू होती है वही यूज लेते हैं। समझ आई? तो ये वैल्यू क्या कहलाएंगे? आपकी कांस्टेंट कहलाएंगी, चरपद कहलाएंगे। उसके बाद में आता है बीजीय व्यंजक। समझ आई? तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो चरपद और अचरपद को ऐड कर दो, जोड़ दो, बाकी कर लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, या बोल रहे हैं तो इनको जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, या ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। समझ में आई? तो मान लो मैं कर दूं 5x + 3 या x 3x या 2x - 2 या कहूँ x/3। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। समझे इतनी बात? उसके बाद में आती है आपकी बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बहुपद क्या है? तो बहुपद आपके पास x, y, z या xy, ये सब क्या है बेटा? बहुपद है। ठीक है, तो अब इनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं? तो देखो, अपनी आती है पहले रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। तो रेखिक बहुपद का मतलब यहाँ आपके जो कांस्टेंट या सर वेरिएबल्स होता है वो कितना होता है? एक ही होता है। ठीक है, और उसकी पावर भी कितनी है? आपकी 1 पावर होती है। इसमें पावर भी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। जैसे कि ये वैल्यू ले ली, ये क्या है? तो ये क्या कहलाएगी? आपकी रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसमें x की पावर कितनी है बेटा? 1 है। इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको कहूँ कि द्विघाती बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक, अब ये इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब एक बात आती है कि पॉलिनोमियल होता है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? px, gx, rx, इनके द्वारा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या इसको अधिकांश टाइम आपको fx द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा। ये आपका पॉलिनोमियल या बहुपद होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है किसके द्वारा? fx द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ax² + bx + c, ये क्या है? यहाँ पावर कितनी है? 2 या 2। तो ये कौन सा कहलाएगा बेटा? आपका कौन सा कहलाएगा? द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब आता, अब देखो इसमें क्या है? ये क्या है? x की पावर 2। तो x की पावर 2 में ये क्या हुआ? a, या कांस्टेंट है, लेकिन इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल पढ़ेंगे। इसको भी क्या पढ़ेंगे? पूरे को वेरिएबल पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पढ़ेंगे, c। समझ में आ गई? इनको लर्न करने का ये मेथड होता है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा?
त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है वो एफ एक्स इक्वल क्या हो जाता है ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और सी एक्स और प्लस डी। तो यहाँ ये पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल। एक पावर होती है तो कौन सा था बेटा लीनियर या रैखिक, 2 पावर होती है तो कौन सा हुआ द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 घात हुई या पावर 3 हुई डिग्री 3 हुई तो क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अब आता है आपका बहुपद के शून्यांक, ठीक है। तो बहुपद को बेटा एफ एक्स जी एक्स या पी एक्स या आर एक्स इन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना है। तो अब ये आता है क्या 0, ठीक। तो शून्यांक क्या होते हैं ध्यान से सुनना। तो शून्यांक की बात आई आपके पास तो देखो इधर बोर्ड पे शून्यांक की बात आती है आपके पास जीरोज की। तो जीरोज के लिए क्या हो जाएगा बेटा मैं कहूं कि ए एक्स प्लस बी ये आपका एफ एक्स या पोलिनोमियल या बहुपद गिवन आपको, ठीक है। ये क्या है लीनियर बहुपद हो गई। तो इसमें अक्स की पावर जितनी होती है उतने ही उसके क्या होते हैं जीरोज या शून्यांक होते हैं, जीरोज या शून्यांक होते हैं। किसकी अक्स की जितनी पावर होती है उतने उसके जीरोज या शून्यांक होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पावर कितनी है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हुई 1, तो इसका जीरोज कितना होगा 1। वो कैसे निकालते हैं कि इस एक्स के स्थान पे ऐसी वैल्यू इनपुट कीजिए कि इस बहुपद या इस का मान क्या हो जाए जीरोज। तो मैं कहूँ कि देखो इसको मैं एक बार क्या मान लूँ बेटा 0 मानूँ सपोज, ठीक। तो इक्वल क्या हुआ ए एक्स प्लस बी ये बना, क्योंकि एफ इसकी वैल्यू 0 थी इसकी वैल्यू भी क्या है 0 हो जाएगी। तो इसको 0 ले लो तो ये वैल्यू रख लो। अब देखो इसका यहाँ से ट्रांसफर कर दूँ तो मैं आपके पास मेरे पास ए एक्स इक्वल माइनस बी बन गया, प्लस का था इस साइड ट्रांसफर किया तो किसका हो गया माइनस का। अब ए और एक्स किस में मल्टीप्लाई में, तो ए को सेकंड साइड में भेजोगे इक्वल के तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स का ये मान इसके स्थान पे रखते ही इस पोलिनोमियल या बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी जीरोज कहलाएगी, समझ में आया। तो ये इसका जीरोज फाइंड आउट करना होगा पोलिनोमियल। तो इसकी पावर 2 है तो इसके कितने जीरोज होंगे बेटा 2, इसकी पावर 3 है तो इसके जीरोज या इसके शून्यांक कितने होंगे 3 होंगे, समझ में इतनी बात। आगे देखो आगे आता है आपका कोफिशिएंट या गुणांक, गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है तो ध्यान से सुनना। मैं कहूँ कि ए एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाता है ए कहलाता है। कैसे कि 2x y z ये आपके पास क्या है बहुपद है या पोलिनोमियल। तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट या x का गुणांक बताओ, तो जो जिसका वैल्यू पूछी जाती है उस वैल्यू को हिडन कर दो, रिमेनिंग या बची हुई जो भी वैल्यू है वो उसकी क्या कहलाती है कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। तो क्या हुआ 2yz हो गया। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू पूछूं आपको, y के कोफिशिएंट या y के गुणांक पूछूं तो किसको हिडन कर दो y को हिडन कर दो, तो क्या हो जाएगा 2xz हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ये कर दूं कि आपको पूछ लूँ 2x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से मैं पूछूं x स्क्वायर का गुणांक क्या है या कोफिशिएंट क्या है, तो कितना है बेटा 2 है। इस बात को ध्यान रखना, समझ में। उसके बाद में आता है आपका द्विघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, बिटवीन रिलेशन या रिलेशन ऑफ क्या हो जाएगा रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखो क्या रिलेशन होता है ये बताता हूँ। तो आपकी जो बुक है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम है, इसे
क्यूबॉइड की नहीं है, केवल क्वाड्रेटिक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका ई एक्स इक्वल या जी एक्स इक्वल या एफ एक्स इक्वल गिवन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से मैक्सिमम आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, 10th क्लास के अनुसार। तो देखो आगे, तो इसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको एफ एक्स द्वारा आपकी बुक में दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है, तो अब ए, एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है आपका, बी, और सी क्या है, कांस्टेंट, या क्या पढ़ोगे इसको, कांस्टेंट को निश्चित राशि या अचर राशि, ठीक है। तो ये तीन बातें समझ में आई। अब इनमें और इसके जो जीरोज फाइंड आउट करोगे उनमें रिलेशन क्या है, इसके पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब इसके जीरोज कितने हैं, 2। एक तो मान लो अल्फा यूज ले लेते हैं, एक बीटा यूज ले लेते हैं, ठीक। तो अल्फा और बीटा, ए बी और सी, इनमें क्या रिलेशन है, तो ध्यान से सुनना बेटा इस बात। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। तो देखो, जीरो क्या हो जाएगा आपके, अल्फा एंड बीटा, ये आपके जीरोज हो गए। तो इसके गुणांक या कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ए बी और सी हो जाएंगे ना। अब इनमें रिलेशन आता है, क्या आता है, पहले पढ़ते हैं, शून्य का योग, सम ऑफ जीरो, ठीक। तो इसके लिए होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोज, या पहले लिख दूं माइनस बी, किसकी वैल्यू है, एक्स की, तो एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है, अपोन एक्स स्क्वायर के गुणांक या कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा कि शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या है आपके पास, जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। उसके बाद में आता है आपका शून्यांकों का गुणनफल या प्रोड्यूस्ड ऑफ जीरोज, ठीक। इसके लिए क्या होता है आपका बेटा, ये होता है आपका सी अपॉन एक्स स्क्वायर, सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो कैसे इनको रिप्रेजेंट करोगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा क्या, सी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास, ए, तो क्या हो जाएगा बेटा ए। तो ये इनके रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन आपके इक्वल आ जाते हैं, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाती है, इसका मतलब आपने इसके जो जीरोज फाइंड आउट किए, ठीक है, तो वो राइट है, ठीक। तो इसके जो जीरोज हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x प्लस ए द्वारा और x प्लस बी द्वारा मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दो जीरोज आपके पास फाइंड आउट होंगे तो इसके करने, ठीक। अब एक बार मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ इस पे। तो देखो, ये आपकी पेन कॉपी में करना है बेटा, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका एफ एक्स गिवन। पहले इसके जीरोज फाइंड आउट करते हैं, कैसे जीरोज फाइंड आउट, तो आपने
9th क्लास में पढ़ा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा 4x² आएगा, ठीक। और ये आपकी मिडिल टर्म है, बीच का मान है -4x। इसके इस प्रकार से फैक्टर कीजिए कि उनको ऐड या लेस करें, जोड़े या घटाएं, तब तो आए आपके पास 4x²। और उनको गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तब आपके पास 4x² आना चाहिए। और उनको ऐड या लेस करें, जोड़े या घटाएं, तब 4x की वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, -2x और -2x, इनको पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और x को x से मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, और डिवाइड में पावर क्या होंगी, लेस होंगी। तो इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 1। यदि पावर नहीं है तो कितनी यूज लोगे, हमेशा 1। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, दोनों किसके, नेगेटिव की, इसका मतलब ऐड होंगी, तो कितना हो जाएगा -4x। ये हो गया। तो इसको लिखेंगे 4x² माइनस, इस 4x के स्थान पे ये यूज लोगे, तो -2x और -2x + 1, ठीक है। तो देखो आगे, अब देखो आपके पास ऐसे पेड़ बन गए ना बेटा। अब इनमें से लो कॉमन, 2 के पेड़ बनाने और फिर क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या 2x - 1। ये ब्रैकेट ऐसा कैसा यूज यहाँ लिख दो बेटा, 2x - 1, ध्यान रखना। फिर क्या है, अब इस थर्ड वैल्यू के पास जो भी साइन है, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, जो भी साइन है वो साइन यूज यहाँ ले लो, ले लिया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या लोगे बेटा 1 लोगे। तो आपके पास क्या हो गया 2x - 1 और 2x - 1, ठीक, ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 4x + 1 के शून्यांक क्या है, 2x - 1 और 2x - 1, ये इसके क्या हो गए, शून्यांक हो गए। तो शून्यांक हो गए, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा, जीरोज होगी, तो 0 इसके इक्वल मैं ले लूँ। अब 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो देखो 2x इक्वल, इसका ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में आ जाएगा x के, तो 1/2 हो जाएगी, और इधर भी कितनी हो जाएगी 2x = 1 और x इक्वल क्या हो जाएगी 1/2। तो ये इसके 2 जीरोज आ गए आपके पास, ठीक। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो ये बात भी बताऊंगा, ध्यान रखना। तो ये आपके पास क्या आ गए, 2 जीरोज आ गए। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा, आपकी मर्जी, जैसे भी आप इसको यूज ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके जीरोज फाइंड आउट हुए। इसको करने का सेकंड मेथड ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, 4x² माइनस 4x + 1 fx इक्वल, अब मैं लिख दूं डायरेक्ट, fx इक्वल 0 लेने पर, क्या टेकिंग fx इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x + 1 = 0। अब देखो एक बात बताओ, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ये क्या थी, पॉलिनोमियल बहुपद था। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, समीकरण और बहुपद में अंतर क्या होता है। तो बहुपद होता है ना, उसके आगे 0 नहीं लिखा हुआ होता है, इक्वल 0 नहीं लगता है, और समीकरण में ये साइन होता है 100% समीकरण में, और उसके आगे 0 या संख्या वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ध्यान हुआ। ये जो साइन है ना, ये साइन ही इसको बहुपद और समीकरण को बताता है। तो ये जहां आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। और ये साइन यहाँ दिखाई नहीं दिया, fx, या डायरेक्ट आपको इतना ही मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल। इतना मिलता है तो पॉलिनोमियल या बहुपद है, और इतना मिलता है इक्वल। आगे यहाँ मान लो, इसका मैं ट्रांसफर करके भी लिख सकता हूँ, तो ये इक्वल का साइन मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है, समीकरण है। इसमें fx, gx, px, rx कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और fx, gx, rx मिलता है, वो क्या होता है आपका बहुपद या पॉलिनोमियल होता है, ठीक है।
तो अब इसके फैक्टर कर लो तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से कॉमन ले लो बेटा, 2x कॉमन आ गया तो क्या आपके पास 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, यहाँ साइन किसका माइनस का, और यहाँ क्या रख दो 1, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो क्या 1, तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। एक तो इन दोनों में से लिखना है, एक ये और ये साइन सहित ये लिखना है, ठीक है। तो इक्वल 0, अब क्या करोगे 2x माइनस 1 इक्वल 0, दोनों के इक्वल क्या ले लो 0 ले लो, तो 2x माइनस 1 इक्वल भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल 1, तो x इक्वल हो जाएगा 1/2 और 2x इक्वल 1, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये इक्वल आते हैं, ध्यान रखना है, ये बात आगे चल के मैं बताऊंगा, जब इक्वल आते हैं या नॉन इक्वल होते हैं या इनकी वैल्यू भी नहीं निकलती है, तो 3 बातें आएंगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो अब ये इसकी क्या निकालने आपने अल्फा और बीटा जीरोज निकालनी, तो इनके रिलेशन करते हैं जीरोज में और इसमें किसमें गुणांक या कोफिशिएंट में। तो पहला था अपना सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या था -b/a था। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू देखो आपके पास क्या आ रही है बेटा -4, तो माइनस और -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4, तो इनके एलसीएम लो तो 2 आ गए, तो 1 + 1 इक्वल इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया 1 हो रहा है, और ये भी 2/2 इक्वल 1, तो 1 इक्वल 1, तो इक्वल है या नहीं है। ये आपको बताता है कि आपके जो जीरोज फाइंड आउट किए इनको आगे चल के इक्वेशन में इनको रूट पढ़ेंगे, मूल, ठीक है, रूट्स, और पोलिनोमियल होता तब क्या पढ़ते हैं इनको जीरोज पढ़ते हैं या शून्यांक पढ़ते हैं। इक्वेशन आती इसका नाम क्या हो जाएगा रूट या मूल, क्या नाम आ जाएगा मूल या रूट वैल्यू आ जाएगी। अब आता है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, C/A, तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 है, C की वैल्यू देखो कितनी है 1, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4, ये कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल 1/4, तो दोनों वैल्यू इक्वल आई। ये क्वेश्चन यहाँ से 99.99% आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, ठीक है। अब आता है आपके इनके जीरोज गिवन है आपको, और उससे पोलिनोमियल बनाना होता है। इसके लिए नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास में आपको बताएंगे। तो इसका बेसिक है इम्पोर्टेंट, और एक इस चैप्टर का बेसिक का मतलब ये आपको 3-4 चैप्टर में काम में आएगा। समझ में आ रही है, तो इम्पोर्टेंट है बेटा, पूरा रीड करना। यदि चैप्टर समझ में नहीं आएगा ये, तो 3-4 चैप्टर आपके छूट जाएंगे, वो देख लेना। ओके।